कहानी की शुरुआत में हम जेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो स्टोरेज 24 नाम के एक स्टोरेज वेयरहाउस में काम करता था। वो रोज की तरह अपना काम ही कर रहा था कि अचानक जोरदार धमाके की आवाज से सब डर गए। तभी हम देखते हैं कि पास की बिल्डिंग से जबरदस्त धुआं निकल रहा था और उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि यहाँ बम धमाका हुआ है। लेकिन फिर एक सुपरवाइजर बाहर निकलकर देखने गया तो पता चला कि उसकी गाड़ी पर एक प्लेन इंजन क्रैश हो गया था, जिससे उसकी गाड़ी तहस नहस हो गई थी। उधर वेयरहाउस के सभी स्लाइडिंग दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वेयरहाउस के पास ही लूसी नाम की एक औरत अपने कुत्ते को घुमा रही थी, तो अचानक से उसकी नजर क्रैश हुए प्लेन के बाकी टुकड़ों पर पड़ी। उसने तुरंत अपने किसी दोस्त को फोन करके कहा कि टीवी पर खबर देखकर बताए कि शहर में क्या हुआ है। इसी दौरान उसका कुत्ता अचानक से भागकर एक कंटेनर में पहुंच गया। लूसी ने उसके पीछे जाकर देखा तो वहां चारों ओर एक अजीब सा सफेद रंग का लिक्विड बिखरा हुआ था। लेकिन तभी उसका कुत्ता और अंदर भाग गया। उसने देखा कि कुत्ता एक अंधेरे इलाके की ओर देखते हुए बुरी तरह डर रहा था। अचानक वो जोर जोर से भौंकते हुए अंधेरे की ओर भागा और कुछ ही पलों बाद उसकी बुरी तरह करहाने की आवाज आने लगी और लूसी समझ गई कि उसके कुत्ते की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर हम पास ही के इलाके में चार्ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त मार्क के साथ स्टोरेज 24 जा रहा था। चार्ली का हाल ही में शेली नाम की एक लड़की से ब्रेकअप हो गया था, जिससे वो बेहद परेशान था। तभी उन्होंने रेडियो पर खबर सुनी कि सेंट्रल लंदन के इलाके में एक मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया है। कहा जा रहा था कि उस प्लेन में कोई बेहद खुफिया और खतरनाक चीज थी। खैर, ट्रैफिक में फंसने के कुछ घंटों बाद आखिरकार चार्ली और मार्क स्टोरेज 24 पहुंच ही गए। फिर दरवाजे पर जाकर उन्हें पता चला कि वेयरहाउस का दरवाजा कुछ घंटों पहले अपने आप बंद हो गया था और अंदर बॉब नाम का एक मैकेनिक उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में उसने एक औजार के जरिए इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया, जिससे मार्क और चार्ली अंदर आ गए और वहाँ की बॉस दरवाजे से बाहर चली गई। लेकिन ये जुगाड़ ज्यादा देर तक टिका नहीं और जल्द ही दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। तब बॉब ने जेक से कहा कि उसे इमरजेंसी सिस्टम को ठीक करना होगा, वरना तब तक कोई भी बिना उसकी मदद के दरवाजे से बाहर या अंदर नहीं जा पाएगा। अब जेक बॉब को बेसमेंट तक ले आया, जहां बॉब ने देखा कि वेंटिलेशन डक्ट का ढक्कन टूटा हुआ था। उसने ज्यादा सोचा नहीं, पर तभी उसे दूर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी और उसने पूछा कि यहाँ कौन है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़कर एक एक लाइट जलाने लगा और अचानक पीछे से जेक ने आकर उसे डरा दिया। खैर, जेक उसे सर्किट बॉक्स दिखाकर वापस चला गया। उधर थर्ड फ्लोर पर शेली अपनी दोस्त निकी और उसके बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ अपना सामान समेट रही थी कि तभी चार्ली और मार्क भी वहां पहुंचे। उसे देखकर शेली ने कहा कि उसने पहले ही उसे मैसेज करके बता दिया था कि वो इस समय आने वाली है, ताकि उन दोनों को एक दूसरे से मिलना ना पड़े। चार्ली बस ये जानना चाहता था कि आखिर उनका ब्रेकअप हुआ क्यों। पर तभी अचानक से लाइट चली गई। उधर रिसेप्शन पर जेक अपनी नौकरी को कोस रहा था और फिर वो बॉब को देखने बेसमेंट में चला गया। उसने देखा कि बॉब सीढ़ियों पर बैठा था। थोड़ा और करीब जाने पर पता चला कि बॉब पर जानलेवा हमला हुआ था और तभी अचानक जेक के सामने एक वहशी जानवर आ गया। उसे देखकर जेक इतना ज्यादा डर गया कि वो तुरंत दौड़कर ऊपर गया और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। मगर वो जानवर दरवाजे पर इतने जोरदार वार कर रहा था कि जेक समझ गया कि अगर वो यहाँ रहा तो जिंदा नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो तुरंत वहां से भागा। उधर चार्ली और मार्क वेयरहाउस से बाहर जाने के लिए दरवाजे पर आए तो दरवाजा बंद था। उन्होंने आवाज दी कि कोई है, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। तब मार्क ने देखा कि दरवाजा ठीक करने वाले मैकेनिक बॉब की गाड़ी अब भी बाहर ही थी। उसने वैन पर लिखे नंबर पर फोन करने की कोशिश की, मगर उसके फोन में सिग्नल ही नहीं थे। तभी अचानक बाहर क्रिस को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो वो तुरंत हॉल में देखने आया। एक बार फिर से लाइट चली गई तो उसने अपने फोन की फ्लैश का इस्तेमाल किया और एक कमरे तक पहुंचा, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला पड़ा था। अंदर जाते ही अचानक वो पूरी तरह डर गया, क्योंकि उसके सामने डरावने पुतले खड़े थे। तभी अचानक एक पुतला बोलने लगा तो वो हक्का बक्का ही रह गया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये पुतला नहीं, जेक था। जेक बुरी तरह डरा हुआ था और वो बार बार यही कह रहा था कि उसके आने से पहले उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना कोई नहीं बच पाएगा। इससे पहले कि क्रिस कुछ कहता, अचानक एक खौफनाक हाथ ने जेक को अपने साथ ही ऊपर खींच लिया। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग में किसी खतरनाक जानवर के भयानक तरीके से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। तब मार्क ने शेली को वहीं रुकने को कहा और खुद बाहर देखने गया। उसी पल चार्ली भी वहां आ गया और उसने पूछा कि शेली कहाँ है। तभी शेली अपने कपड़े ठीक करते हुए कमरे से बाहर आ गई और ये देखते ही चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि मार्क और शेली का अफेयर चल रहा है
गुस्से में उसने मार्क को जोरदार मुक्का दे मारा। शेली ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर चार्ली के सर पर खून सवार था। शेली ने उससे माफी मांगते हुए कबूल किया कि वो काफी समय से उसे धोखा दे रही है। तब चार्ली अपने आंसू छुपाने के लिए चुपचाप वहां से चला गया। शेली की ये हरकत देखकर निकी को भी अच्छा नहीं लगा और वो चार्ली को शांत करने गई। जैसे ही वो पुतलों वाले कमरे के पास से गुजरे तो उन्हें कोई आवाज सुनाई दी और वो ये देखने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है कमरे में घुस गए। तभी निकी की नजर क्रिस पर पड़ी जो एक कोने में दुबक कर पुतले की तरह सुन बैठा था। निकी ने परेशान होकर उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ। जब क्रिस ने सर उठाया तो निकी ने देखा कि उसे चोट लगी थी। निकी तुरंत खून साफ करने लगी पर तभी एक और बूंद वहीं आकर गिर गई। अब उन्होंने देखा कि ये खून छत से टपक रहा था। चार्ली ने क्रिस के फोन की फ्लैश की मदद से ऊपर देखा मगर वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके ऐसा कहते ही जैक अचानक उसके सामने आ गया। उसका चेहरा बुरी तरह कटा हुआ था और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ये देखते ही चार्ली तो अचानक नीचे गिर गया और निकी भी घबराकर कमरे से बाहर आ गई। उधर मार्क और शेली भी चलते चलते पुतलों वाले कमरे में आ पहुंचे। चार्ली ने उन्हें बताया कि जेक पर जानलेवा हमला हुआ है और अब वो बुरी हालत में है। तभी क्रिस बड़बड़ाने लगा कि वो सभी मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक निकी को पीछे से पकड़ लिया। उसकी चीखें सुनकर बाकी सब भी वहां पहुंचे और शेली ने उस आदमी पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर दिया। निकी ने कहा कि शायद यही आदमी सबको डराकर नुकसान पहुंचा रहा है, पर फिर उसकी तलाशी लेने के बाद उन्हें पता चला कि उसके पास एक टूथब्रश के अलावा कोई हथियार नहीं था। खैर उन सब ने मिलकर उस आदमी को बांध दिया और बाद में जब उसे होश आया तो वो पागलों की तरह कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगा। उसका नाम डेविड था और उसे भ्रम था कि ये सभी लोग उसकी पत्नी मैरी के लिए काम करते हैं। तब निकी को एहसास हुआ कि इस आदमी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन ये कोई अपराधी भी नहीं था। असल में डेविड अपने डाइवोर्स के बाद से ही अपनी पत्नी मैरी के वकीलों से बचने के लिए स्टोरेज 24 के कैबिन में छुप कर रह रहा था। उसी पल सबने फिर से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनी, मानो वेंटिलेशन डक्ट्स में कोई मौजूद हो। चार्ली ने निकी को कैबिन का दरवाजा बंद करने को कहा और दरवाजा बंद होते ही लाइट चली गई। अचानक बाहर से कोई जबरदस्त तरीके से दरवाजा पीटने लगा। तभी क्रिस बुरी तरह घबरा कर कहने लगा कि वो जानवर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही दरवाजा टूटा वो बाहर के कॉरिडोर में भागा मगर तब तक वहशी जानवर उसके पीछे पड़ चुका था। क्रिस ने छुपने की बहुत कोशिश की मगर अंत में उस जानवर ने उसे ढूंढ ही निकाला। उस राक्षस ने क्रिस के करीब आकर उसके दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश की और फिर एक ही झटके में उसका दिल सीने से बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी ओर डेविड ने बाकी ग्रुप के लोगों को बताया कि सिर्फ उसका ही इकलौता कैबिन है जो अंदर से लॉक हो सकता है। ये जुगाड़ उसने मैरी से बचने के लिए किया था। अब उन सब ने डेविड के कैबिन में छुपने का फैसला किया और चौथे फ्लोर पर पहुंचे मगर डेविड को सही चाबी ही नहीं मिल रही थी। चारों ओर से उन्हें उस खतरनाक जानवर की आवाजें आ रही थी जिससे सब बेहद डरे हुए थे। वो डेविड को जल्दी से दरवाजा खोलने को कहने लगे जिससे डेविड और घबरा गया। अचानक राक्षस ने दूर से ही उन्हें देख लिया मगर ऐन वक्त पर डेविड ने दरवाजा खोला और राक्षस के आने से पहले सब अंदर घुस गए। अब वो कुछ समय के लिए तो सुरक्षित थे, इसीलिए उन्होंने आगे का प्लान बनाने का सोचा। सबने देखा कि एक दीवार तो सिर्फ टीवीज से भरी हुई थी। तो डेविड ने बताया कि वो प्लेन क्रैश होने के बाद से लगातार खबर देख रहा था। अब तक सरकार ने सेंट्रल लंदन के इलाके को सील कर दिया था और यहाँ पैदा हुए खतरे से निपटने के लिए टैंक्स तक भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये चीज जो उन्हें मार रही है ये है क्या, ये कोई नहीं जानता। तब डेविड ने कहा कि ये इस दुनिया का जानवर नहीं है। उसे यकीन है कि ये जरूर कोई एलियन है जिसे प्लेन के जरिए कहीं ले जाया जा रहा था और इसीलिए इस प्लेन क्रैश को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। तब मार्क ने उन सब से कहा कि तुम लोग इस पागल आदमी की बात सुनोगे, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो सब उस जानवर को अपनी आंखों से देख चुके थे। अब चार्ली ने कहा कि उन्हें कैसे भी करके यहाँ से जल्द निकलना होगा। तब उसे याद आया कि जब वो दरवाजे से अंदर आए थे तो बॉब ने एक डिवाइस की मदद से दरवाजा खोला था। फिर डेविड ने कहा कि बॉब सिस्टम ठीक करने के लिए जरूर बेसमेंट में गया होगा। अगर वो बॉब या उसका सामान ढूंढ ले तो वो दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते हैं, मगर इस प्लान में ये दिक्कत थी कि उन्हें 5 फ्लोर नीचे जाना होगा और रास्ते में वो जानवर कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा वो वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए भी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर नहीं जा सकते और ना ही उनके पास कोई हथियार था। तब डेविड ने कहा कि शायद बाकियों के कैबिन में उन्हें कोई काम की चीज मिल सकती है। डेविड के इतने समय से यहाँ रहने का ये फायदा था कि वो एयर डक्ट्स के जरिए एक कैबिन से दूसरे में घुसना जानता था। अब उसके बताए रास्ते से चार्ली और मार्क एयर डक्ट में घुस गए। कुछ देर रेंगने के बाद मार्क अचानक शेली और अपने अफेयर के बारे में बात करने लगा, मगर चार्ली ने उसे रोकते हुए कहा कि यहाँ जान पे बात बनी हुई है।
हम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। इसके बाद जल्द ही वो एक कैबिन में घुस गए और वहाँ मौजूद बक्सों में किसी काम की चीज को खोजने लगे। इस तरह उन्होंने न जाने कितने कैबिन छान मारे जहाँ उन्हें कितनी ही अजीबोगरीब चीजें मिली, पर उनमें से काम का कुछ भी नहीं था। खैर अंत में उन्हें कुछ चाकू, वॉकी टॉकीज, पटाखे और एक लोहे का सरिया मिला और ये सामान लेकर वो वापस निकल पड़े। अचानक उन्हें गुर्राने की आवाज आई तो वो रुक गए, फिर आवाज बंद होते ही दोबारा से चल पड़े। लेकिन तभी अचानक चार्ली के आसपास राक्षस ने बाहर से एयर डक्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की मगर राक्षस बहुत करीब आ गया था। जैसे तैसे मार्क ऊपर पहुंचा और उसने चार्ली से इकट्ठा की हुई चीजों का बैग मांगा। इससे पहले कि वो चार्ली को ऊपर खींचता अचानक हमला फिर से शुरू हो गया और राक्षस की उंगली डक्ट के अंदर आने लगी। तब मार्क चार्ली को वहीं मरने के लिए छोड़कर अपनी जान बचाकर वापस आ गया। डेविड ने कैबिन में वापस लौटकर सबसे कहा कि उसने चार्ली को बचाने की बहुत कोशिश की मगर वो राक्षस को नहीं रोक सका। कुछ देर चार्ली की मौत का गम मनाकर अब वो चारों बेसमेंट में जाने को तैयार थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि असल में चार्ली राक्षस के चंगुल से बच निकला था। जैसे तैसे वो एक कैबिन में पहुंचा। उसने देखा कि वहां के बक्सों में खिलौने भरे हुए थे। तभी उसे पास से उस वहशी जानवर की आवाजें सुनाई दी तो वो कैबिन का दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। मगर राक्षस तो पहले से हॉलवे में उसका इंतजार कर रहा था। अब चार्ली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने एक टेडी अपने सामने रख दिया। उसे देखकर राक्षस ने एक ही पल में टेडी के परखच्चे उड़ा दिए। इस दौरान अचानक एक कुत्ते का खिलौना अपने आप चालू होकर बोलने लगा और ऐसा अजीब कुत्ता देखकर राक्षस भी थोड़ा चौंक गया। उसकी हैरानी का फायदा उठाते हुए चार्ली मौका देखकर भाग निकला और भागते भागते अचानक मार्क से टकरा गया। जब बाकी सबने देखा कि चार्ली जिंदा है तो उनके होश ही उड़ गए। खैर उनके पास ज्यादा समय नहीं था तो चार्ली ने सबको आगाह किया कि वो जानवर इसी ओर आ रहा है। उन लोगों ने नीचे भागने की कोशिश की लेकिन अचानक वो एलियन उनके सामने आ गया। तभी डेविस अपनी मर्जी से उस राक्षस के सामने खड़ा हो गया और बाकियों को वहां से भागने को कहा। उसका प्लान था कि वो एलियन की बेइज्जती करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसे दंडी भी मार देगा। डेविड ये जानता था कि इससे उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन उसने दिमाग में सोचा कि अगर कुर्बानी देनी ही है तो स्टाइलिश तरीके से मरेंगे। आखिरकार उस एलियन ने हमला करके डेविड के चेहरे का बुरा हाल कर दिया और फिर उसका सर तक कुचल डाला। लेकिन डेविड की बहादुरी की वजह से बाकी लोग बेसमेंट में पहुंचने में कामयाब हो गए। फिर चार्ली ने अपने ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटा और निक्की के साथ रुकने का फैसला किया। बेसमेंट में बिल्कुल अंधेरा था और जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़े हम देखते हैं कि एलियन एक कोने में छुपकर बस मौका देख रहा था। चार्ली और निकी को बॉब की लाश के बचे खुचे टुकड़े मिलते हैं और अभी के लिए वो अपनी घिन को साइड में रखकर उस डिवाइस को ढूंढने लगे जिसकी मदद से वो दरवाजा खोल सकते हैं। और तभी अचानक से वो टेक्नीशियन एक पल के लिए जिंदा हो गया। चार्ली बुरी तरह डर गया लेकिन कम से कम उन्हें वो औजार मिल गया जिसे लेकर वो ग्राउंड फ्लोर पर वापस लौट आए। मार्क अकेला उनका इंतजार कर रहा था और पूछने पर उसने बताया कि वो एलियन शेली को अपने साथ ले गया। चार्ली बहुत परेशान हो गया और वो शेली को इस हालत में यहाँ छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जब मार्क ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गुस्से में उसे मुक्का मार दिया। वो दोनों सब कुछ भूल भाल कर वहाँ लड़ने लग गए और हमने देखा कि शेली का शरीर हवा में लटक रहा था जो एलियन के कब्जे में है। लेकिन इस बार वो एलियन किसी जल्दी में नहीं था। चुपके से अपनी जेब से एक चाकू निकालकर शेली ने उस एलियन पर हमला करके जैसे तैसे अपनी जान बचाई। चार्ली ने वॉकी टॉकी से उसे ग्राउंड फ्लोर पर आने को कहा और वो आखिरकार जवाब देती है। वो एलियन शेली को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो छोटा खिलौने वाला कुत्ता उसके सामने आया। लेकिन अब चार्ली ने उसके अंदर बम भी लगा दिए थे। एलियन एक बार फिर से उस खिलौने को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया। अचानक उस कुत्ते में लगे पटाखों से जबरदस्त धमाका हुआ। चार्ली और निकी उस हॉल के कोने में छुपे हुए थे और ब्लास्ट के दौरान उन्हें अपने कान बंद करने पड़े। चार्ली धुएं से निकलता हुआ शेली के पास पहुंचा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जब वो निकी के साथ नीचे जाने लगे तो हम देखते हैं कि एलियन अब भी जिंदा था और अब तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। अब उनकी आखिरी उम्मीद बस वो डिवाइस था कि जैसे तैसे दरवाजा खुल जाए और वो वहां से निकल पाए। लेकिन रिसेप्शन तक पहुंचने का दरवाजा तो मार्क ने पहले ही एक सरिये की मदद से बंद कर दिया था। उसे डर था कि अगर वो चारों एक साथ होंगे तो कोई भी मारा जा सकता है। लेकिन अगर एलियन को पहले ही वो तीनों मिल जाएं तो बचने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। उनके लाख कहने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन फिर चार्ली ने अपना पूरा जोर लगाकर उस दरवाजे को ही तोड़ दिया। फिर उसने बॉब के डिवाइस को दरवाजे से कनेक्ट करके उसे खोलने की कोशिश की। इस दौरान शेली ने गुस्से में मार्क को एक थप्पड़ जड़ दिया। तभी अचानक वो एलियन भी दीवारें फाड़ता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ।
उसने मार्क को कंधों से पकड़ा और उसके चेहरे को बेरहमी से खाने लगा। भाग भाग कर अब चार्ली थक चुका था, इसीलिए उसने सरिये से एलियन पर हमला कर दिया, लेकिन एलियन उस पर भारी पड़ रहा था। वो जैसे ही चार्ली को मारने वाला था तभी ऐन मौके पर निकी ने एक फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर दिया और फिर मौका मिलते ही चार्ली ने वो सरिया राक्षस के पेट के आर पार कर दिया। जब वो वेयरहाउस से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरे देश पर एलियंस ने हमला बोल दिया था और उनकी जिंदगी अब कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी।